मोदी शाह भी ईस्ट इंडिया कंपनी, उद्धव का सीधा हमला। इंडिया गठबंधन को लेकर उद्धव का बड़ा बयान। बीजेपी गठबंधन में शामिल 5 पार्टियों के नाम में है इंडिया। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से की। उसके बाद से ही विपक्षी दलों ने आक्रामक रुख अपना रखा है। वो इसे इंडिया का अपमान बता रहे हैं, पीएम के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी और विपक्ष के बीच चल रही तीखी बयानबाजी के बीच अब शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। आमतौर पर पीएम मोदी को लेकर नरम रुख दिखाने वाले उद्धव ठाकरे अब पीएम पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। सामना में उन्होंने पीएम से सवाल किया कि एनडीए में शामिल 5 दलों के नाम में इंडिया है, तो अब इंडिया वाले क्या करेंगे। ठाकरे ने कहा कि पीएम कहते हैं कि हम व्यापारी हैं, ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया है। व्यापारी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यापार देश और जनता के हित में होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर व्यापार के माध्यम से ही स्वामित्व हासिल किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और उसे करने वाले लोग आज के राजनीतिक व्यापारियों जितने क्रूर नहीं रहे होंगे। अब ऐसा लगने लगा है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए। दिल्ली के गुजराती शासक भी व्यापारी हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते हैं और दावा किया जाता है कि शिवसेना में जो टूट हुई थी उसके पीछे अमित शाह की ही रणनीति थी, और इसका खुलासा तो बगावत के समय ही एकनाथ शिंदे ने कह दिया था। जब गुवाहाटी के होटलों में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एकनाथ शिंदे अपने विधायकों से कह रहे थे कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें एक महाशक्ति का समर्थन मिला हुआ है। जाहिर सी बात है, महाशक्ति कोई और नहीं, गृह मंत्री अमित शाह की ताकत ही थी। बाद में एकनाथ शिंदे से इस तरह के बयान नहीं देने की हिदायत भी दी गई थी। ठाकरे ने सामना में बीजेपी के साथ ही आरएसएस पर ही सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के दौरान आज का संघ परिवार कहीं भी नहीं था। आज़ादी के लिए खून की एक बूंद भी बहाए बिना आज ये टोली आज़ादी के सारे फल चख रही है। विभाजन के समय जब बंगाल के नोआखाली में अशांति फैली तो महात्मा गांधी निडर होकर वहां गए थे। उन्होंने शांति बहाल कराई, लेकिन संघ परिवार ऐसा करता नहीं दिखाई दे रहा है। ठाकरे ने कहा कि आज मणिपुर अशांत है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ना तो वहां जा रहे हैं और ना ही बात करने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन को ईस्ट इंडिया कंपनी की उपमा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की एक व्यापारिक कंपनी थी। वे व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन शासक बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दिल्ली के गुजराती शासक भी व्यापारी हैं। ठाकरे के तेवरों से साफ है कि वो अब बीजेपी के साथ आर पार की तैयारी में है, इसलिए उन्होंने अब मोदी सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अब आने वाला समय इंडिया का है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी का सफाया तय है। इंडिया की ताकत से बीजेपी को डर लग रहा है। दरअसल इस बार इंडिया गठबंधन की बैठक भी मुंबई में ही होनी है और इस बैठक की पूरी तैयारी भी शिवसेना यूबीटी के ही जिम्मे है। पहले दावा किया जा रहा था कि बैठक 25 से 26 अगस्त को होगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें इसके 25 से 26 अगस्त की जगह सितंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि 25 से 26 अगस्त को शरद पवार के पश्चिम महाराष्ट्र के कई कार्यक्रम में हैं और उनकी ओर संकेत दिए जा रहे थे कि वो कार्यक्रम नहीं छोड़ सकते हैं, जिसके बाद बैठक की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। फिलहाल उद्धव के तेवरों से साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी के सामने कई मुसीबतें आने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।